अब ये क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? ये सारे के क्या सबने स्टिकर लगा दिए फोन उनके मुंह पे? वो तो व्यवहारिक चीजें वो तो करना ही है उसको। कोई ठेकेदार भी काम ले रहा है तो कोई तो ऐसे ही आप तो नहीं करवाते हैं देना ऐसे? वो भी आप करवाते हैं ये चीजें? 5-10% चलो हो तो ठीक है, कोई समझ में आ गया कोई कार्यक्रम में लेकिन ये 40% तक कमीशन मांगना कहाँ तक बात है? और वो भी भाजपा के विधायक, आपकी भाजपा की खुद विधायक का वीडियो सामने आ रहा है। 4 महीने बाद जेल से छूटा, कितना परेशान किया गया, क्षेत्र में माहौल बनाया गया, भाजपा के लोकल यहाँ के नेता कि कोई दूसरा करे तो चोर और ये करे तो साहूकार। हाँ सर नमस्कार, जितेश बोल रहा हूँ। जी नमस्ते सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन सामने आए हैं, जिसमें एक तो भारतीय जनता पार्टी के रेवतराम डांगा है, एक जो कांग्रेस की विधायक है जाटव है, और तीसरी निर्दलीय विधायक रितु भानावत। आपके जब एमएलए के एसीपी वाली मामला आया था, जब बहुत ही बीजेपी ने और निर्दलियों ने, विपक्ष ने, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों ने बहुत आपको घेरा था। अब इस पर आपका क्या कहना है? तो ये जो आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है उसके कुछ वीडियो सामने आए हैं, कितनी सच्चाई है लगभग ये कहे कि जो न्यूज़पेपर में और जो वीडियो आए उसके हिसाब से तो काफी चीजें क्लियर, जैसे कि ये बीजेपी के भाजपा के विधायक है, उनका स्पष्ट पूरा साउंड भी आ रहा है। तो एक 40% तक कमीशन लेना मतलब ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हाँ ये बात सब है, सच्चाई है, मानते हैं कि जो भी विधायक पोस्ट होता है तो विधायक पोस्ट से कोई भी इधर इधर कोई रिकमेंड करता है तो अगर कोई जो भी सामने वाली फर्मा है, जो भी ठेकेदार है तो उधर 2 पैसा प्रॉफिट वो कमाता है तो स्वाभाविक है कि कभी इसके किस कोई कार्यक्रम में वो छोटा मोटा कोई टेंट वेंट में मदद कर लेता है, ये बात अलग है। लेकिन ये एक तरफा काम के बदले में रिश्वत कमीशन मांगा गया है, वो भी 40%। अगर 40% कमीशन तो जो काम करने वाला वो भी कमाएगा, अधिकारी भी तोड़ेंगे तो ग्राउंड पे तो 20-25% भी काम नहीं होगा फिर तो। नहीं तो ये कहीं न कहीं एसीबी का मामला बनता है। और मेरा विशेषकर भाजपा सरकार के उन नेताओं को कहना है कि जो हमारे जो आदिवासी विधायक को आपने फंसाया, वो भी प्लानिंग करके फंसाया और जबरदस्ती ये सारा माहौल बनाया, तब तो सारा तंग किस रहे थे। अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी और मुख्यमंत्री जी और भाजपा के सारे नेता कहाँ हैं? आपकी भाजपा की खुद विधायक का वीडियो सामने आ रहा है, तो उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? अब ये क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हैं? ये सारे के क्या सबने स्टिकर लगा दिए फोन उनके मुंह पे? हैं? ये तो कहीं न कहीं पूरा मामला ही लग रहा है, सामने आ रहा है कि उस इलाके के अंदर और जो भी विशेषकर ये जो है तो एक भ्रष्टाचार का बड़ा प्रकरण है। इस तरह से इतना परसेंटेज मांगना कहीं न कहीं गलत बात है। और मीडिया के साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि उस समय भाई हमारा भारत आदिवासी पार्टी का विधायक को फंसा के एसीबी में ट्रैप करवाया, 3-4 महीने बाद जेल से छूटा, कितना परेशान किया गया, क्षेत्र में माहौल बनाया गया, भाजपा के लोकल यहाँ के बैनर लगाए, पोस्टर लगाए, भ्रष्टाचार प्रसार करके। तो अभी आपके खुद के विधायक है, कांग्रेस का विधायक है, एक निर्दलीय है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मीडिया या ये लाठी आदिवासी दलित या उस पर उठती है? क्या उनकी पार्टी के विधायक या उनकी पार्टी के नेता अगर क्या करते हैं तो तब चुप्पी साथ ले बैठते हैं ये लोग? राजकुमार जी, अनीता जाटव जो कांग्रेस की विधायक है, उनको नोटिस जारी हो गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो बीजेपी का तो उन्होंने मतलब इनकी जो कार्य प्रणाली की जो शैली है उस शैली से स्पष्ट नजर आता है कि कोई दूसरा करे तो चोर और ये करे तो साहूकार। मतलब इन पे बात आएगी तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी दूसरा करे तो चोर। राजकुमार जी, अभी आप मुझे इंटरव्यू में कह रहे थे कि अगर कोई ठेकेदार पैसे कमाता है तो टेंट वेंट लगवा सकता है विधायक कहीं, तो ये भी तो भ्रष्टाचार है। नॉर्मली ये भी मैं कह रहा हूँ ये, हाँ ये होता है, ये चीजें कई जगह करते हैं। नहीं तो आप तो इसको बढ़ावा दे रहे हैं ना एक तरह से। नहीं, मेरा कहना है जैसे कि मैंने कहा कि मैंने किसी जगह भवन दिया, अब मैं उस भवन का उद्घाटन करने जाऊंगा तो वहाँ टेंट लगाएगा वो ठेकेदार। अच्छा, उसने 2 पैसा प्रॉफिट कमाए हैं, वो पानी लोग आएंगे, पानी की और लोगों को नाश्ते की व्यवस्था करेगा, वो चीजें समझ में आती है कि वहाँ की जो व्यवस्था देखना है, वहाँ का जो कामकाज करना है। अच्छा, उसी वे में कह रहे थे। होता है, ये चीजें होती है, वो तो वो तो व्यवहारिक चीजें वो तो करना ही है उसको। ठेकेदार भी काम ले रहा है तो कोई ऐसे आप करवाते हैं ऐसे? आप करवाते हैं ये चीजें? भाई स्वाभाविक है, हम किसी में स्कूलों के काम दे रखे हैं, मैंने कई जगह वितरण के कोई काम दिया है, कोई सड़क दिया है, तो स्वाभाविक है वो जो संबंधित ठेकेदार होता है वही टेंट वेंट लगाता है। मतलब आप राजकुमार जी ये कह रहे हैं कि आप कमीशन नहीं लेके अगर कोई गरीबों की मदद होती है तो वो ठेकेदार से करवा देते हैं?
हाँ, वो तो करवाते हैं कई जगह, जैसे कि उस क्षेत्र के अंदर कोई बच्चा, किसी की अनाथ है, उसकी शादी हो रही है, किसी का कोई कार्यकर्ता है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसी जगह स्वाभाविक रूप से वो आदमी स्वयं कर देते हैं। उस अच्छा। कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहाँ कैंड हैंड लगाना, वो तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। ये तो 40% तक कमीशन है। 5-10% चलो हो तो ठीक है, कोई समझ में आ गया, कोई कार्यक्रम में लेकिन ये 40% तक कमीशन मांगना कहाँ तक बात है, और वो भी भाजपा के विधायक। सत्ताधारी सत्ता में बैठे हुए, लूट मचा रखी है उन्होंने। मुख्यमंत्री जी का सुबह आज बयान आया था, वो कह रहे छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं किसी को, भजन लाल जी। तो फिर सबसे पहले तो भाजपा के नेताओं पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपकी क्या मांग है सबसे पहले बाप पार्टी की? उनके घर से शुरुआत की जाए। बाप पार्टी की क्या मांग है इससे? बाप पार्टी का ही स्टेटमेंट है हमारा कि जब आदिवासी विधायक की बात आई थी तो आपने पूरी कसर निकाल ली, और बदलाव करना हो, कार्रवाई करनी हो, जेल में डालना हो, सब कुछ कर लिया, और आप उधर आपकी पार्टी की बात आती है तो आप चुपके चाहते बैठे रहते हैं भाजपा के लोग। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। चलिए, ये बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। जैसा आपने बताया कि दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, बाप पार्टी के विधायक पर कार्रवाई हुई थी तो इस पे भी होनी चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल।